श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बसंत पंचमी पर भूलकर भी मत करना यह काम, वरना जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बसंत पंचमी पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, घर में आ जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन खास माना गया है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। माघ महीने में संकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी एका अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी जैसे कई पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इनमें बसंत पंचमी पर्व खास तौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। देवी सरस्वती को विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से ज्ञान, कला और संगीत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह पर्व नई फसल और प्रकृति के बदलाव का उत्सव भी है। इस मौसम में सरसों के पीले फूल, आम के पेड़ों पर नई भौर और गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। यह समय न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी नई ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि पंचमी का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी बसंत पंचमी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्धियों का सहयोग का रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। इस दिन मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र पाठ करना चाहिए। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने और दान करने का काफी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कई जगह बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी के साथ विष्णु भगवान की भी आराधना होती है। इस दिन मां सरस्वती को खिचड़ी और पीले चावल का भोग चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही ठंड कम होने लगती है और अनुकूल वातावरण बनने लगता है। बसंत पंचमी के दिन क्यों की जाती है सरस्वती पूजा? पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज के था। भगवान ब्रह्मा ने अपनी कमंडल से
छल छींटा, जिसे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैली और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करने का विधान है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उत्तम स्नान करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। उसके साथ कलश स्थापित करके भगवान गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराए। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाए और सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी के पावन दिन पर सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। साथ ही देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसीलिए श्वेत वस्त्र जरूर बनाएं और पीले रंग का फूल चढ़ाएं। सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जप करना चाहिए। माँ सरस्वती की आरती करें और हवन का विभूत लगाए। बसंत पंचमी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नंबर 1, काले वस्त्र धारण करने से बचे। बसंत पंचमी के दिन पीला और सफेद रंग शुभ माना जाता है, जबकि काले वस्त्र पहना वर्जित माना गया है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन इसे धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, देर तक सोना। बसंत पंचमी के पावन दिन पर देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं और माता सरस्वती और भगवान श्री विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह स्नान करने के बाद माँ सरस्वती की पूजा करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 3, सात्विक भोजन ग्रहण करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे माता सरस्वती नाराज हो सकती है। मनुष्य को इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन से मनुष्य गुस्सा होता है और उनके मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार आते हैं। बसंत पंचमी के दिन दूसरों के लिए बुरे वचन लाने से भी बचना चाहिए। साथ ही अगर आप बसंत पंचमी के दिन मांसाहार पर नशे का सेवन करते हैं तो माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पत्ता गोभी का सेवन। पत्ता गोभी एक भारी सब्जी है जिसे अक्सर तली हुई या अधिक मसालेदार रूप में खाया जाता है। इसे यदि अत्यधिक चला दिया जाए तो मसाले के साथ पकाया जाता है तो यह पाचन में भारी हो सकती है। खासकर बसंत पंचमी जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक दिन पर पत्ते गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ऐसे आहार करने से बचना चाहिए जो शरीर को स्वस्थ बना दे, यह पाचन क्रिया को धीमा कर दे। नंबर 5, पेड़ों को न काटे। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है जिसमें प्रकृति की उठती है। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि नई ऊर्जा और हरियाली के बनने का समय होता है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना प्रकृति का अपमान माना जाता है। नंबर 5, वाद विवाद से बचे। बसंत पंचमी के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए,
क्योंकि माँ सरस्वती को वीणा की देवी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन अपनी वाणी में कंट्रोल रखे, किसी से अपशब्द ना बोले और ना ही किसी से बात विवाद करे, क्योंकि इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। नंबर 6, विद्या और ज्ञान का ना करे अपमान। इस दिन किताबें या संगीत के यंत्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती बहुत क्रोधित हो सकती है। विद्या और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और उनका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन झूठ बोलने से माँ सरस्वती आपसे नाराज हो सकती है, इसीलिए इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से न केवल माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जो हमारे जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।